1857 की क्रांति टॉप VVI क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक एग्जाम में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन 2-3 दिखता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से। तो मेरठ से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अगला क्वेश्चन है कि कारतूस में किसकी चर्बी लगी होने की अफवाह थी। तो ये थी गाय और सूअर की चर्बी। किसकी। तो गाय और सूअर की चर्बी। चलिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। तो आपको पता होगा कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर किए थे। कौन। तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट। बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे। तो बहादुर शाह जफर ये मुगल वंश ले थे। कौन वंश ले थे। तो ये मुगल वंश ले थे, जो कि दिल्ली से नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन बना। तो बताइए कि लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए। एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें, क्योंकि 1857 की क्रांति से दरोगा में ही पूछा था। अभी 1799 वाला में कांस्टेबल में पूछता रहता है। हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। रेलवे का कोई एग्जाम हो, बिहार का कोई एग्जाम। 1857 की क्रांति में सैनिकों को क्या कहा जाता था। तो 1857 की क्रांति में सैनिकों को सिपाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था। तो सिपाही। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेता कौन था। तो कानपुर का नेता कौन था बताइए। तो नाना साहेब थे। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहेब के सलाहकार कौन थे। तो नाना साहेब के सलाहकार तात्या टोपे थे। कौन थे। तो तात्या टोपे। कौन थे सलाहकार। तो तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो झांसी से आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की थी। कौन। तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासिका थी। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी। अगला क्वेश्चन है कि झांसी का विलय किस नीति के तहत किया गया। तो झांसी का विलय ड्राफ्टिंग ऑफ लैम्प्स के नीति के तहत किया गया था। किसकी नीति। तो ड्राफ्टिंग ऑफ लैम्प्स। ड्राफ्टिंग ऑफ लैम्प्स लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है कि अवध के क्रांति नेता कौन थे। तो अवध के क्रांति नेता बताइए कि कौन थे। तो ये बेगम हजरत महल थे। कौन। तो बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है कि अवध का विलय किस आधार पर किया गया था। तो अवध का विलय बताइए कि कुशासन के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर। तो कुशासन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ये कुंवर सिंह किए थे। कौन किया। तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे।
तो ये कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर, जो कि आरा साइड बिहार में पड़ता है। 1857 की क्रांति में दिल्ली पर कब्जा कब हुआ? तो दिल्ली पर कब्जा मई 1857 में हुआ था। कब? तो मई 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का मुख्य विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का मुख्य विरोध बताइए किसने किया? तो भारतीय सिपाहियों ने। कौन? तो भारतीय सिपाहियों ने। 1857 की क्रांति का प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख सामाजिक कारण क्या था? तो भारतीय समाज में हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? तो भारी कर और शोषण। भारी कर और शोषण। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था? तो भारतीय राज्यों का विलय। भारतीय राज्यों का क्या था? तो विलय। 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण धर्म में हस्तक्षेप था। क्या था? तो धर्म में हस्तक्षेप। 1857 की क्रांति में मेरठ से दिल्ली तक कौन गया? तो 1857 की क्रांति में मेरठ से दिल्ली तक सिपाही गए। दिल्ली में अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसे मारा गया? तो ये था साइमंस। दिल्ली में अंग्रेज क्रांतिकारी कौन था? तो साइमंस जो था उसे दिल्ली में मारा गया था। 1857 की क्रांति में कानपुर की घटना को क्या कहा जाता है? तो कानपुर हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर हत्याकांड के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये जनरल व्हीलर था। जनरल व्हीलर। तत्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो तत्या टोपे को फांसी 1859 में दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इसका मृत्यु हो गया था। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बरेली का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान। बरेली का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेता कौन था? तो ये लियाकत अली था। कौन था? तो लियाकत अली। 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेता कौन था? तो फैजाबाद का नेता था मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये फैजाबाद से। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की सहायता किसने की? तो ये तात्या टोपे। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र तक सीमित रही? तो उत्तर और मध्य भारत। उत्तर और मध्य भारत। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? तो संगठन की कमी। संगठन की कमी। 1857 की क्रांति में दक्षिण भारत ने भाग क्यों नहीं लिया? तो अंग्रेजी नियंत्रण मजबूत था। अंग्रेजी नियंत्रण मजबूत था।
1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था? 1858 में। 1858 का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? तो 1858 के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया था। 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? तो ब्रिटिश क्राउन। भारत में वायसराय की व्यवस्था कब शुरू हुई? तो भारत में वायसराय की व्यवस्था 1858 में शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ? तो भारतीय सैनिक घटाए गए। भारतीय सैनिक घटाए गए। 1857 के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को छोड़ा? 1857 के बाद अंग्रेजों ने गोद नीति को छोड़ दिया। कौन नीति? तो गोद नीति। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और एक एक वीडियो को 2-2 बार जरूर देखें। सारा क्वेश्चन भी यही लिया गया है।